नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ए टू जेड सूचना में। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। दोस्तों, बहुत दिनों से मैं विभिन्न यूट्यूब चैनलों पर यह देख रहा हूं कि कुछ लोग हमें गलत सूचनाएं दे रहे हैं, जिसमें यह कहा जा रहा है कि बेल्ट्रॉन नवंबर से ज्वाइनिंग स्टार्ट करा देगा। कुछ चैनल ये कह रहे हैं कि उर्मिला ने खास करके बेल्ट्रॉन के उन अभ्यर्थियों के लिए नया फॉर्म निकाला है कि जो बेल्ट्रॉन के एग्ज़ाम में फेल हो गए थे। तो इन्हीं कुछ गलत सूचनाएं सुनकर मेरे मन में कुछ डाउट्स थे, जिसको लेकर मैंने बेल्ट्रॉन विभाग में बात किया। और चूँकि मैं भी बेल्ट्रॉन का अभ्यर्थी हूँ, तो जो मेरे डाउट्स हैं हो सकते हैं कि वो आपके भी डाउट्स हों। तो इन्हीं कुछ डाउट्स को लेकर मैंने बेल्ट्रॉन ऑफिस में बात किया और वहाँ से जो मुझे रिप्लाई मिला है वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, कुछ बिंदुएँ हैं, 3-4 बिंदु है जिस बिंदु पर हम लोग आज बात करेंगे। और मैं आपको रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता अधिकारियों का, क्योंकि 10 बार फ़ोन करने पर वो एक बार उठाते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग हम लोगों के बीच में हुए कन्वर्सेशंस को आप लोग विभिन्न चैनलों पर सार्वजनिक कर देते हैं, तो ऐसा मत क्या कीजिए। तो उनके पद की गरिमा को रखते हुए मैं उनका रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकता हूँ, लेकिन जो मुझे रिप्लाई मिला मैं आपको उससे अवगत करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है कि क्या बेल्ट्रॉन KYC वेरिफिकेशन कब तक पूरा होगा। ये बात पूछने पर हमें यह वहाँ से रिप्लाई मिला कि देखिए, प्रोसेस धीरे धीरे चल रहा है। पाँच अधिकारियों का पैनलिस्ट जो है वहाँ पे बैठे हुए हैं वेरीफाई करने के लिए, और वो वेरीफाई कर रहे हैं। जिसका वेरीफाई हो जाएगा मैसेज उनके ऊपर जाएगा, और जिनका रिजेक्ट होगा उनके पास मैसेज आएगा। हमको वहीं से यही रिप्लाई मिला। अब एक बात आप सोचिए कि 5 पैनलिस्ट हैं, तो ये 5 पैनलिस्ट आखिर कब तक KYC वेरीफाई करेंगे। हम लोग 2-2.5 महीने से अपना KYC कर रहे हैं और अभी तक KYC कितना कंप्लीट वेरीफाई हो गया है ये भी हम लोग को पता नहीं है। 5 पैनलिस्ट हैं, अगर एक पैनलिस्ट मान लीजिए कि चूँकि वो लोग सब ट्रेंड हैं तो वो लोग जल्दी करेंगे। मान लीजिए कि एक पैनलिस्ट 5 मिनट में करता है, 5 मिनट में छोड़े 10 मिनट मान लीजिए, 10 मिनट में एक KYC वेरीफाई करता है, 1 घंटे में वो 6 करेगा, 8 घंटे का ड्यूटी में वो 48 करेगा। मान के चलते हैं कि वो 40 ही करेगा। 5 पैनलिस्ट हैं तो एक दिन में 200 करेंगे। 6000 करने में 7311 विद्यार्थियों करने में उन लोगों को 1 से 1.5 महीना में कंप्लीट हो जाना चाहिए KYC। लेकिन आज तक कितने KYC कंप्लीट हुई है किसी को नहीं मालूम है, और ये कब तक होगा ये भी नहीं मालूम है, कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। तो मेरे ये सवाल पूछने पर कब तक पूरा होगा, उन्होंने यही रिप्लाई दिया कि धीरे धीरे हो रहा है, आपके पास मैसेज चला जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, मेरा अभी तक नहीं हुआ है। मैंने भी अपना लॉगिन करके चेक किया तो मेरा लॉगिन नहीं हो रहा है। ठीक है, मेरा अभी तक वेरीफाई नहीं हो पाया है। तो दूसरा पॉइंट है हम लोग का कि 2018 बेल्ट्रॉन पास कैंडिडेट्स की संख्या कितनी है। हमने उनसे ये भी पूछा कि सर ये बताइए कि 2018 में कितने ऐसे बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी हैं कि जो पास थे और उनका अभी तक ज्वाइन नहीं हो पाया है। तो वो लोग हमसे यही बोले कि आप ये जानकर क्या करेंगे। मैंने कहा कि सर एक अनुमान मिल जाएगा कि अभी उस समय कितने पास अभ्यर्थी हैं जिनको ज्वाइनिंग नहीं मिला है, ताकि हम अपने नंबर की समीक्षा कर सकें कि मेरा नंबर कब तक आएगा। तो वो लोग घबराइए नहीं, जैसे जैसे सूचना आएगी वैसे वैसे आपको ज्वाइनिंग मिलती जाएगी। ठीक है, उनका कहना यही है, क्योंकि वो ये बोल रहे थे कि हो सकता है कि 2018 वाले के पहले आपका भी हो सकता है, क्योंकि आप आरक्षण कोटि में अगर आ जाएंगे और वो लोग नहीं आएंगे तो आपका ही पहले हो सकता है। तो यही रिप्लाई उन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है कि हम लोग वेट एंड वॉच करें। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, मैंने उनसे ये पूछा कि हम 2020 बेल्ट्रॉन पास कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग कब तक होगी। तो इसके बारे में भी उन लोग का यही कहना है कि जैसे जैसे विभिन्न जिलों से अधिसूचना प्राप्त होगी वैसे वैसे हम ज्वाइनिंग लड़के को लेते जाएंगे। पहले KYC वेरीफाई हो जाए, तो अब इलेक्शन के बाद ही कुछ हो सकता है। तो अभी इलेक्शन चल रहा है तो अभी तो कुछ नहीं होगा। इलेक्शन के बाद इसकी प्रक्रिया तेज होगी और उसके बाद आप लोग को ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो लोग एग्जैक्ट डेट नहीं बता रहे हैं। अब मेरा ये कहना है कि अगर इन लोगों की मंशा हम लोगों को ज्वाइनिंग देने की होती तो अब तक कितने सारे लड़कों का ज्वाइनिंग हो गया होता, चाहे वो 2020 के अभ्यर्थी हो या फिर 2018 के पास अभ्यर्थी हो। क्योंकि इन लोगों से इलेक्शन के पहले ही कुछ हमारे विभाग जो हैं उन लोगों ने डाटा इंटरप्रेटर लड़कों की मांग की थी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन ने, चुनाव के पहले इलेक्शन कमीशन ने ही इनसे 150 डाटा इंटरप्रेटर की मांग की थी। अगर ये चाहते तो 2018 बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी जो पास थे उनको वहाँ पे दे सकते थे, लेकिन इन्होंने नहीं दिया। वैसे ही हमारे सचिवालय राजस्व विभाग से भी इनके द्वारा बार बार लड़के मांगे जा रहे हैं कि हमको बेल्ट्रॉन अभ्यर्थी दीजिए। इन्होंने इलेक्शन कमीशन को लड़के नहीं दिया तो थक हार के इलेक्शन कमीशन ने डेली वेजेज पर लड़कों लोग को रख लिया है अपने काम के लिए।
अभी तक तो खैर सचिवालय राजस्व विभाग ने नहीं रखा है, लेकिन सचिवालय राजस्व विभाग के द्वारा भी मांगा गया था कि हमको भी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लड़कों की आवश्यकता है, हमें दीजिए, लेकिन ये लोग वहाँ भी लड़कों की ज्वाइनिंग नहीं कराएं। फिर से हर एक डिस्ट्रिक्ट के सिविल कोर्ट में भी लड़कों की मांग की जा रही है कि हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पे लड़कों को दीजिए, लेकिन वहाँ भी वो लड़के को मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, इनकी मंशा ही नहीं है। फिर से विभिन्न 10+ ITI जो कॉलेज हैं उनके द्वारा भी मांग की जा रही है कि हमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के आवश्यकता है, लड़के दीजिए, लेकिन लड़के नहीं दे पा रहे हैं। तो इनके पास यदि सूचना तो आ रही है, लेकिन ये तब भी ज्वाइनिंग हम लोग को नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि इनकी कार्यप्रणाली ही सही नहीं है। पहले ये लोग KYC करवाते थे बाद में ज्वाइनिंग देने के बाद, लेकिन अब की बार इन लोग पहले ही KYC करवा रहे हैं। इन लोगों का बस मंशा यही है कि टाइम पास किया जाए, कैसे भी टाइम पास करते जाया जाए, ठीक है। जिन लोग की मंशा को ज्वाइनिंग देने की होती तो अब तक बहुत जिले अनुशंसा भेज चुके हैं। आप लोग विभिन्न समाचार पत्रों में पहले भी देख चुके हैं कि पुलिस विभाग से, थाने से, मैंने अलग अलग जगहों से मतलब मांगा गया था, ठीक है, लेकिन ये लोग वहाँ पर ज्वाइनिंग नहीं करवाए। अब दोस्तों मैं आप लोग को एक नोटिस दिखाने जा रहा हूँ। हम लोग का लास्ट जो चौथा पॉइंट है, मैं आपको एक नोटिस दिखाने जा रहा हूँ जो बेल्टोन ने ही नोटिस ये जारी किया है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये लोग कह रहे हैं कि जो भी हम लोग संविदा पर लड़के डाटा एंट्री ऑपरेटर के रखे जाएंगे, वह लड़के जो हैं, चूँकि अभी आचार संहिता लागू हो गया है तो इसमें चुनाव के कारण वो लोग नहीं मुहैया करा सकते हैं। तो मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि इनके जो भी अधिकारी हैं, बेल्टोन के जो भी अधिकारी हैं, इन अधिकारियों में सबसे 3 प्रमुख कौन कौन है, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर, उसके बाद मतलब चीफ मिनिस्टर हैं, फिर वाइस चीफ मिनिस्टर और उसके बाद यहाँ पे जो IAS अधिकारी हैं राहुल सिंह जी, वो हैं। तो ये 3 आदमी जब इसके अधिकारी हैं तो इनके पास ये शक्ति थी कि चुनाव होने से पहले, आचार संहिता लागू होने से पहले अगर ये कह देते बेल्टोन अधिकारियों से कि चुनाव का असर इस बहाली पे नहीं पड़ेगा, आप लोग ज्वाइनिंग करा सकते हैं, तो चुनाव के दौरान भी हम लोगों की ज्वाइनिंग हो सकती थी। लेकिन इन लोगों की मंशा में ज्वाइनिंग देने की नहीं थी, तो इन लोगों ने नहीं कहा। ये बस हम लोग ऐसे ही भरमा रहे हैं, आप लोग घूमते रहिए। और लास्ट में दोस्तों मैं आप लोगों से एक अपील करना चाहूँगा कि आप लोग धैर्य बनाए रहें। लेट हो रहा है लेकिन ज्वाइनिंग होगा ही। और दूसरी बात कि आप लोग एकजुट होकर और अपने अपने ज़िले में जाकर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट जो DM है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उनसे आप लोग मुलाकात कीजिए और उनको एक लेटर दीजिए, उनको एक एप्लीकेशन दीजिए कि हम बेल्टोन अभ्यर्थियों को उनके ज़िले में वो बहाली करा सके। वो बेल्टोन को सूचना भेजें कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है विभिन्न विभागों में और हम लोग की ज्वाइनिंग हो सके। तो ये आप लोग अपने स्तर से कर सकते हैं और ये 100% कारगर होगा दोस्तों। अगर हमें मांगने से नहीं मिल रहा है तो हमें छीनना होगा, तो हम लोग अपना बहाली के लिए प्रक्रिया तेज करवाने के लिए हमें ये करना होगा। आप लोग एकजुट होइए और जाइए अपने अपने DM के पास और वहाँ पे एप्लीकेशन दीजिए, आवेदन दीजिए कि डाटा एंट्री ऑपरेटर के पास ये लोग, बेल्टोन के पास ये लोग एक सूचना भेजें कि हम लोग की बहाली हो सके। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।